हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एयरपोर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पोस्ट में टोटल 400 वैकेंसीज रिलीज की गई है। लेकिन इससे पहले वैकेंसी आई थी 2020 में, नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी नवंबर 2020 में एंड इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी 2021 में। और उस समय टोटल 264 पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई थी, यानी कि जेई एटीसी के पोस्ट में 264 वैकेंसीज थी। और अगर बात करें कितने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, वॉइस टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो टोटल 695 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था, यानी कि टोटल वैकेंसी के 2.6 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स वॉइस टेस्ट में भी रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में जो ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है उसमें आप जो मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट ऑनलाइन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे बनती है। वॉइस टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, लेकिन क्वालिफाई करना मैंडेटरी रहता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि इसमें कितनी लिस्ट रिलीज की जाती है। तो देखिए, जो फर्स्ट लिस्ट आएगी, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, वो एक आती है। उसके बाद अगर जैसे कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर सेकंड लिस्ट भी रिलीज की जाती है। और जैसे इस बार वैकेंसीज ज़्यादा निकली हुई है, 400 वैकेंसी निकली हुई है, तो मे भी अगर सेकंड लिस्ट में भी सारी वैकेंसीज फिल नहीं हो पाती है तो फिर से यानी कि थर्ड लिस्ट भी रिलीज की जाएगी। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी कारण से आपका फर्स्ट लिस्ट में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, मे भी आपके कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं एंड आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर भी आपको रिजल्ट के लिए वेट जरूर करना, क्योंकि सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट तक फाइनली आपका आ सकता है नाम एंड आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कितनी लिस्ट आती है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया। एआई जेई एटीसी के पोस्ट के रिगार्डिंग एक आरटीआई फाइल की गई थी, जिसकी रिप्लाई आ चुकी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड एआई ने उसकी क्या रिप्लाई दी है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एआई जेई एटीसी ऑनलाइन एग्जाम 2020-2021, यानी कि 2020 to 2021, एंड हाउ मेनी कैंडिडेट्स वेयर कॉल्ड फॉर वॉइस टेस्ट। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने आंसर दिया है। 2020-2021 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें टोटल जनरल कैटेगरी में 33,535 कैंडिडेट्स एग्जाम देने गए थे, यानी कि अपीयर हुए थे एग्जाम के लिए। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5,856 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। ओबीसी कैटेगरी में 39,961 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। एससी में 20,385 एंड एसटी में 7,107 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, यानी कि टोटल 1,06,844 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एआई एटीसी जेई के एग्जाम में, जिसमें टोटल 264 वैकेंसी रिलीज की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आई हैव डन बीटेक आफ्टर डिप्लोमा एंड आई हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथ्स इन डिप्लोमा बट नॉट इन बीटेक, यानी कि मैंने डिप्लोमा के बाद मैंने बीटेक किया। डिप्लोमा में मैंने फिजिक्स एंड मैथ्स एज सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन बीटेक में फिजिक्स एंड मैथ्स मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। तो एम आई एलिजिबल फॉर एआई जेई एटीसी 2022 रिक्रूटमेंट, यानी कि अभी जो रिक्रूटमेंट फ्रेश रिक्रूटमेंट जो निकली है उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, यही पूछा गया था। तो इसकी रिप्लाई उन्होंने दी है कि डायरेक्टली उन्होंने रेफर कर दिया कि जो एडवर्टीजमेंट आई थी उसी में देखना है। और उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने किसी भी सेमेस्टर में, बीटेक के किसी भी सेमेस्टर में अगर आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है एंड उसके बाद अगर आपने बीटेक किया हुआ है, लेकिन बीटेक में अगर आपने दोनों सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं तो फिर आप यहां एलिजिबल नहीं हो। हालांकि इसके रिगार्डिंग इन्हें क्लैरिटी देनी चाहिए थी, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द डिटेल्ड सिलेबस फॉर एआई जेई एटीसी ऑनलाइन एग्जाम 2022, यानी कि अभी जो रिक्रूटमेंट निकली है इसमें डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बस यही कह दिया, रिफर करियर सेक्शन ऑफ एआई वेबसाइट, यानी कि कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डिटेल्ड रिलीज की गई थी सिलेबस के रिगार्डिंग। हालांकि उसमें केवल टॉपिक्स के नाम थे, यानी कि सेक्शंस के नाम थे, इवन टॉपिक्स के नाम भी नहीं थे। तो उसे डिटेल सिलेबस नहीं कहा जाएगा, बस उसे एग्जाम का पैटर्न कहा जाएगा। तो डिटेल सिलेबस उन्होंने अपलोड नहीं की और मे भी अपलोड करेंगे भी नहीं, क्योंकि यही वो करते आए। मतलब पिछले कुछ एग्जाम्स में जो जैसा देखा गया है कि डिटेल सिलेबस वो उतनी अपलोड नहीं करते हैं। तो हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियो है मेरी, उसमें मैंने सारी टॉपिक्स बताए हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, आप देख लेना एंड उससे आप प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, When AI JEE ATC 2022 ऑनलाइन एग्जाम विल बी कंडक्टेड, इसके रिगार्डिंग कोई आंसर नहीं दिया गया है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर AI JEE ATC 2022, इसके रिगार्डिंग भी कोई आंसर नहीं दिया गया है। एंड हाउ मेनी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर वॉइस टेस्ट इन AI JEE ATC 2022, तो इसके रिगार्डिंग भी इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है, जबकि ये कोई आंसर इसका उन्हें देना चाहिए था कि आखिर टोटल कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट के लिए, लेकिन इसका भी आंसर उन्होंने नहीं दिया है। एंड उन्होंने कुछ इसका रीज़न दे दिया है, द क्वेरीज पर्टेन्स टू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन
विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर RTI एक्ट 2005। तो जो भी होगा, जो भी इन्होंने रिप्लाई दिया, ठीक है। इस RTI रिप्लाई की एक कॉपी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी तक कंफ्यूजन में है कि AIATC की जॉब कैसी, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि AIATC JEE के जॉब प्रोफाइल एंड ट्रांसफ़र पॉलिसीज़, पोस्टिंग और सैलरी स्लिप वगैरह के रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या काम करना होता है, कितने आवर्स की ड्यूटी रहती है, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। इसके बाद अगर बात करें कि ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है AIATC का, इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, तो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहती है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो आप जरूर देखना, आपको सारी चीज़ें उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। और आप कमेंट करके बताना कि आपने अभी तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है, या फ्यूचर में आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं। एंड वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।